ठेले वाले की घंटी की आवाज़ सुनकर हमारा मन भी ठंडी-ठंडी और स्वादिष्ट आइसक्रीम खाने का करता है, तो चलिए आज हम वही स्वादिष्ट और ठंडी आइसक्रीम घर पर ही बनाते हैं। यह आइसक्रीम बनाना कितना आसान है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से पहली बार में ही परफेक्ट आइसक्रीम घर पर ही बना पाओगे और जो भी यह आइसक्रीम खाएगा उसका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपने इस रेसिपी से एक बार आइसक्रीम बना ली, तो बच्चे और बड़े सभी बाहर की आइसक्रीम खाना भूल जाएँगे। इस तरह से आप भी बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम घर पर बनाना चाहते हैं, तो रेसिपी के अंत तक बने रहें। और आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम रेसिपी को चालू करते हैं। गैस ऑन करके उस पे हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। मैं कढ़ाई में थोड़ा-सा पानी डालते हुए उसे पोंछ लूँगी। आप चाहे तो कढ़ाई में पानी डाल सकते हैं, जिससे कि जो हम दूध डालेंगे तो वह कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, इसलिए पानी डालना ज़रूरी है। तो मैं कढ़ाई में दूध डाल दूँगी। मैंने जो दूध लिया है, यह घर का कच्चा दूध है। आपके पास जो भी दूध अवेलेबल है, आप उससे ही आइसक्रीम बना सकते हैं। दूध डालने के बाद हम इस तरह से उसे लगातार चलाएँगे, जब तक दूध गर्म नहीं हो जाता। दूध गर्म हो चुका है तो हम गैस को हाई करते हुए दूध को अच्छे से उबाल लेंगे। दूध उबल रहा है तब तक आइसक्रीम बनाने के लिए मैं कस्टर्ड पाउडर का यूज़ करूँगी। तो मैंने 1 कप दूध 1 कटोरी में ले लिया है और मैं 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लूँगी। यह पाउडर मार्केट में बहुत ही ईज़िली मिल जाता है। 1 कप दूध में 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालते हुए हम इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई लम्स ना रहे। इस स्टेप पे आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर कस्टर्ड अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, तो जब हम इसे दूध में डालेंगे तो उसकी गोटी वैसे ही रह जाएगी, इसलिए आप इसे पहले ही अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमें दूध को तब तक पकाना है जब तक कि दूध आधा नहीं हो जाता। दूध आधा हो चुका है तो इसमें जो हमने कस्टर्ड पाउडर कटोरी में घोला था, उसे डालते हुए अब हमें गैस को हाई करते हुए इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद हमें दूध को छोड़ना नहीं है, इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। दूध में हम जैसे ही कस्टर्ड पाउडर डालेंगे तो दूध बहुत जल्दी गाढ़ा होने लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दूध की क्वांटिटी इस तरह से हो चुकी है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर, मैंने पहले से ही काजू बादाम को चॉप करके रख लिया था। काजू बादाम और किशमिश को डालते हुए 1 चम्मच नारियल का बूरा डालेंगे, जिससे कि हमारी आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। बूरा डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच पीसी हुई शक्कर डालूँगी। आपको आइसक्रीम जितनी मीठी खाना है उस क्वांटिटी में शक्कर डाल सकते हैं, परंतु जब आप ठेले पे खाते हो तो देखते हैं कि आइसक्रीम ज़्यादा मीठी नहीं होती, इसलिए आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में शक्कर डालना है। आप चाहे तो इसमें नारियल की जगह नारियल के बूरे का यूज़ भी कर सकते हैं। सारी सामग्री डालने के बाद हमें इसे इस तरह से लगातार फेंटते रहना है। कुछ देर बाद आप देखोगे कि जो दूध है वह बहुत गाढ़ा हो चुका है, तो हम इसे इस तरह से चलाएँगे तो आप देख रहे हैं कि यह कढ़ाई को छोड़ रहा है। तो अब हम इसे 1 मिनट तक पकाएँगे, हमें इसे अब ज़्यादा नहीं पकाना है। 1 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और गैस को बंद करने के बाद भी हमें इस तरह से इसे लगातार चलाना है। क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है तो हमें इसे इस तरह से चलाते हुए ठंडा कर लेना है। आप चाहे तो इसे ठंडा करने के बाद ग्राइंडर जार में डालते हुए इसका महीन पेस्ट बना सकते हैं। मैं इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए ही इसका महीन पेस्ट बना लूँगी। आप देख रहे हैं कि यह सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो मुझे इसे ग्राइंडर जार में डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं आइसक्रीम बनाने के लिए डिस्पोज़ल का उपयोग करूँगी। आपके पास अगर आइसक्रीम जमाने के साँचे हैं तो आप उसमें यह बैटर को डाल सकते हैं, और अगर आइसक्रीम के साँचे या डिस्पोज़ल नहीं है तो आप किसी भी प्रकार के स्टील के ग्लास या स्टील की कटोरी में भी आइसक्रीम का बैटर डालते हुए उसे फ्रिज में जमा सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने सारा बैटर डिस्पोज़ल में डाल दिया है। तो अब हमें डिस्पोज़ल को पैक करने के लिए किसी भी प्रकार की पॉलीथीन लेते हुए इस तरह से रबड़ या तो आप पतले धागे से भी इस तरह से गोल राउंड शेप में घुमाते हुए
इन्हें पैक करके रख दें, ताकि जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का पानी ना घुसे। और चाकू की नोक से छेद करते हुए इस तरह से चिप लगा देंगे। इस तरह से छेद करते हुए आइसक्रीम में चिप लगा देना है। उसके बाद डिस्पोजलों को उठाते हुए मैं ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में डाल दूंगी। 8 से 10 घंटे के बाद आप देखेंगे कि आइसक्रीम अच्छे से जम चुकी है। तो अब हम इसे फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से आप देखेंगे कि सारी आइसक्रीम अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको एक एक करके सारे डिस्पोजलों की रबड़ निकालते हुए इस तरह से पन्नी निकाल लूंगी और आपको दिखाऊंगी कि हमने जो आइसक्रीम बनाई थी वह कितने अच्छे से जमकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से आप भी सारे डिस्पोजल की पॉलीथीन निकाल कर तैयार कर लें। सभी पन्नियां निकल चुकी है तो अब मैं एक डिस्पोजल को हाथ से उठाते हुए इस तरह से राउंड शेप में घुमाते हुए सारे डिस्पोजलों को अच्छे से रोल कर लूंगी। अगर आपने स्टील के ग्लास या कटोरी में आइसक्रीम जमाई है तो ग्लास को पानी में डालते हुए इस तरह से रोल करोगे तो आपकी आइसक्रीम भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इस तरह से रोल करते हुए निकाला है तो सारी आइसक्रीम कितनी आसानी से निकल रही है। इसी तरह से आप भी बहुत ही आसानी से रोल करके सारी आइसक्रीम निकाल सकते हो। इस तरह से मैंने सारी आइसक्रीम निकाल ली है और एक ट्रे में मैंने पहले ही बर्फ के स्लाइस निकाल कर रख लिए थे। उस पर जो हमने आइसक्रीम निकाली है उन्हें जमा देंगे और इस तरह से मैं पिस्ता और केसर से गार्निश करते हुए सारी आइसक्रीमों को सजा दूंगी। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो हमने इसमें पहले ही ड्राई फ्रूट डाले हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी आइसक्रीम है वह कितनी लाजवाब बनकर तैयार हुई है। मैं आपको एक आइसक्रीम उठाते हुए रोल करते हुए दिखाऊंगी कि जो आइसक्रीम है वह सभी तरह से अच्छे से सेट हो चुकी है और इस तरह से राउंड शेप में घुमाते हुए भी वह किसी प्रकार से बिखर नहीं रही है। इस तरह से आपको जिस भी प्रकार से आइसक्रीम बनानी है उस प्रकार के सांचे में बैटर को डालते हुए आपको आइसक्रीम का शेप दे देना है। मैं आपको एक आइसक्रीम को चाकू से काटते हुए दिखाऊंगी कि यह कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, कितने इजीली यह कट चुकी है। इस तरह से आप भी बहुत ही आसान तरीके से सॉफ्ट और स्वादिष्ट आइसक्रीम घर पर ही बना सकते हैं। अगर आपके पास आइसक्रीम की तीली नहीं है और आपको आइसक्रीम बनाना है तो आप उस बैटर को एक बॉल में डालते हुए अच्छे से पैक करके फ्रीजर में रख दें और सेट होने के बाद इस तरह से आप चम्मच से उसे सर्व कर सकते हैं। मैं आपको जिस तरह से मटका आइसक्रीम वाला छोटे छोटे पीसेस कट करके देता है उस तरह से भी कट करके दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने डिस्पोजल से जो आइसक्रीम निकाली थी उसे 4 भागों में काट लिया है और आइसक्रीम की तीली लगाते हुए इस तरह से हम सारी आइसक्रीमों को काट लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास मटका आइसक्रीम का शेप मिल चुका है। तो लग रही है ना अमेजिंग। इस आइसक्रीम को आप एक दिन बनाकर फ्रीजर में रखते हुए इसे 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हो और आपका जब मन चाहे तब फ्रीजर से ठंडी ठंडी आइसक्रीम निकाल कर इंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने कम दूध में हमने कितनी ज़्यादा आइसक्रीम बनाकर तैयार की है। इस तरह से आप भी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं।